हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स में से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। बट अपने जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, किस तरह से अपने को न्यूमेरिकल को सोल्व करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये कुछ बातें अपने देखेंगे। कारण क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है फिजिक्स के लिहाज से। अगर स्ट्रॉन्ग है जिस बच्चे के पास, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ईजी महसूस करता है। वो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। 90% जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने पास क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। इसी तरह से अपने ऑलमोस्ट बोर्ड्स एग्ज़ाम में 30% जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जैसे अपने पास 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। जब 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स है और अपने पास न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है अपनी, तो अपने उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल है तो 2 मिनट में अपने उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं 2 मार्क्स का, तो अपने पास क्या होगा, उसी में टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। दूसरा अपने पास क्या है कि अगर अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है तो अपने पास 100% एक्यूरेसी रहेगी, और 100% एक्यूरेसी रहेगी तो 2 मार्क्स में से अपने को 2 ही मिलेंगे। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। बात आती है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, किस तरह की एबिलिटी अपने में डेवलप कर लेनी चाहिए, इसका क्या करना चाहिए अपने को। इसके लिए अपने को पहला काम तो ये है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड करें। अच्छी तरह से जब रीड करें तो देखिए आप कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या वो आपसे चाह रहा है। तो अच्छी तरह से जब रीड कर लेंगे, उसके बाद जो जो आपको क्वांटिटी गिवन है उन क्वांटिटी को आप राइट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। अब सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उन फिजिकल क्वांटिटी के आपको क्या करने हैं, यूनिट्स राइट करने हैं। यूनिट्स हो सकता है वो सीजीएस में गिवन हो, या हो सकता है वो एसआई में गिवन है, बट अपने पास उनके साथ क्या है, प्रीफिक्स कुछ अप्लाई किए हुए हो, तो आप उनको क्या करें, एसआई में कन्वर्ट कर लें। पहला काम अपने पास ये है कि अपने फिजिकल क्वांटिटी को राइट आउट करें, और उनके क्या है जो यूनिट्स हैं वो अपने पास क्या होने चाहिए, एसआई यूनिट्स होने चाहिए। जैसे अपने राइट आउट करते हैं इस तरह से क्वांटिटी को, तो कई बार क्या होता है अपने को फॉर्मूला भी ध्यान आ जाता है। कई बार फॉर्मूले का पता नहीं लगता है कि अपने भूल जाएं, तो अपने को पता लग जाता है कि ये क्वांटिटी आ रही है और इस टाइप का फॉर्मूला अपने रीड आउट किया हुआ है, तो अपने पास इस टाइप के फॉर्मूले में इसको यूज़ करना है। तो इस तरह की बातें अगर ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा ही इजीली अपने उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम respectively are present on two small sphere kept in air at a distance 30 semi apart. Find the force between them. अपने पास क्या है, 2 स्पीयर हैं, उन स्पीयर पे चार्ज अपने को गिवन है। एयर और वैक्यूम में ये स्पीयर है, इनके बिटवीन डिस्टेंस अपने को गिवन है। अपने इसको नेम दे देते हैं ए स्पीयर, इसको नेम दे देते हैं बी स्पीयर। ए स्पीयर पे अपने पास चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो बी अपने पास स्पीयर है इस पे चार्ज है अपने पास 3 × 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन है। अपने पास क्या है, 2 चार्ज स्पीयर हैं जिन पे चार्ज की वैल्यू गिवन है अपने पास 2 × 10⁻⁻7 एंड 3 × 10⁻�7। ये एयर और वैक्यूम में सेपरेटेड है 30 सेमी से। अपने को क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। अपने इसको इस टाइप से राइट करेंगे, क्यू ए इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 कूलम, क्यू बी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 कूलम, आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अपने बात की थी अभी कि अपना फर्स्ट काम होगा कि अपने पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन फिजिकल क्वांटिटी को अपने कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एसआई में। एसआई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर, और इट इज इक्वल टू 3 मीटर। जिस टाइप से आपको सुविधाजनक रहे, ईजी रहे, उस टाइप से आप इसको राइट कर सकते हैं। अब अपने को फोर्स फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कि Q1 Q2 Q A Q B
अपोन अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू ए अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये ज़्यादा इजी रहेगा अपने पास 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको अगर अपने सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बिटवीन फोर्स आ जाएगा। इस तरह से अपने को इस तरह सोल्व करना है, आगे अपने इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास है टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज्ड विद 10 microcoulomb and -20 microcoulomb if they are but into contact and then kept at a same separation as earlier, then find the ratio of the force in final and initial situation। बिल्कुल इजी सा अपने पास क्वेश्चन है। ये कहता है अपने पास टू स्पीयर्स हैं और उन स्पीयर्स पे अपने को चार्ज गिवन है। अपने पास टू स्पीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्पीयर है, मेटेलिक स्पीयर अपने पास, वही अपने पास ए स्पीयर, ये सेकंड अपने पास है बी स्पीयर। इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपने पुट किया हुआ है और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अपने आर कंसिडर कर लेते हैं। ये कहता है इस पे 10 माइक्रोकुलम चार्ज है, इस पे -20 माइक्रोकुलम चार्ज है। तो अपने पास क्या करते हैं, अपने पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। इस सिचुएशन में फोर्स फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या है, क्यू ए इज इक्वल टू अपने पास है 10 माइक्रोकुलम। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6, यह आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। क्यू बी इज इक्वल टू अपने पास है -20 माइक्रोकुलम, यह आ जाएगा -20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। डिस्टेंस अपने पास आर अपने कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये सम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो F1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा फोर्स अपने पास होता है क्यू बी अपोन अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर। इट इज इक्वल टू के ही फॉर्म में रहने दीजिए इसे, क्यू ए 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपोन अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर। देखिए जब भी फोर्स फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, कभी भी ये नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे अपने को अट्रैक्शन और रिपल्सन का पता चलता है, यानी डायरेक्शन का पता चलता है। इसमें कभी ये पुट नहीं करना होता है। तो अपने पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने पास क्या है, अब अपने पास ये कहता है कि इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं, दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में लेके आए। कांटेक्ट में लेके आए तो मीन्स इसका ये मीनिंग है कि ए और बी को आपने ऐसे कांटेक्ट में पुट कर दिया। अपने पास क्या होता है, जैसे अपने इसको कांटेक्ट में पुट करते हैं तो चार्ज की अपने प्रॉपर्टी रीड की थी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिशनल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो अपने पास जैसे अपने इसको दोनों को कांटेक्ट में पुट करेंगे तो टोटल चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा कितना, -10 माइक्रोकुलम। टोटल चार्ज बोथ स्फीयर का टोटल चार्ज यानी इनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा 10 और -20 इज इक्वल टू -10 माइक्रोकुलम आ जाएगा। अब इन स्फीयर को क्या करेंगे, अपने सेपरेट करेंगे और सेपरेट करके क्या करेंगे, उसी डिस्टेंस आर पे पुट करेंगे। उसी डिस्टेंस आर पे पुट करेंगे तो इन पे ये जो चार्ज है ये इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये -5 माइक्रोकुलम हो जाएगा और ये भी -5 माइक्रोकुलम हो जाएगा। अब अपने इनके बिटवीन फोर्स फाइंड करेंगे। ये सेकंड सिचुएशन अपने पास आ जाएगी F2 इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू Q1 अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻6, Q2 भी अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻6 अपोन अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अपने को क्या करना है, इन दोनों फोर्स के बिटवीन क्या रेशो फाइंड करना है। तो F1 ओवर F2 फाइंड कर लेंगे। अपने F1 ओवर F2 फाइंड करेंगे, अपने पास आ जाएगा K इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन K इंटू 25 इंटू 10⁻⁻12। ये अपने पास K से K कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 ये 8 पे कैंसिल कर देगा। ये अपने पास आ जाएगा 8/1, यानी ये रेशो अपने पास आ जाएगा 8:1। पहले क्या किया, इनिशियल स्टेज में ये सेपरेटेड थे तब अपने फोर्स फाइंड कर लिया, फिर अपने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में पुट किया। कांटेक्ट में पुट करने के बाद अपने इनको क्या किया, उसी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। उसी डिस्टेंस पे सेपरेट करने के बाद अपने फोर्स फाइंड कर लिया और दोनों फोर्स का अपने क्या कर लिया, रेशो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है
equal charge Q, each one placed at the vertices A and B of an equilateral triangle. Find the magnitude of electric field intensity at the vertices C. देखिए अपने पास क्या है, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अपने पास 2 वर्टिसेस हैं, इन पे अपने पास क्या है, इक्वल चार्ज है। इसके 2 शीर्ष हैं ए और बी, इन दोनों शीर्षों पर क्या है, समान चार्ज है। ये कहता है आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को सी पॉइंट पे फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पे किस तरह से फाइंड करेंगे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड अपने को गिवन है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल अपने पास कितने का हो गया, 60 का, ये कितने का हो गया, 60 का, ये भी कितने का हो गया, 60 का। अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट सी, चार्ज एट ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, जिसको नेम दे देते हैं अपने वेक्टर E1। वेक्टर E1 अपने पास आ जाएगा क्या, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अलोंग अपने पास आ जाएगा क्या, ए सी के अलोंग अपने पास आ जाएगी वेक्टर E1। अब अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू चार्ज क्यू विच इज सिचुएटेड एट बी। जो बी पे अपने पास क्यू चार्ज है उसके कारण अपने पास सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आ जाएगी अपने पास वेक्टर E2। वेक्टर E2 इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू ओवर ए स्क्वायर, इट इज अलोंग अपने पास आ जाएगा बी सी। ये किसके अलोंग आ जाएगा, बी सी के अलोंग आ जाएगा, यानी ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर E2। इस तरह से अपने क्या करेंगे, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 जो है उनको फाइंड कर लेंगे अपने। ये वैल्यूज आ गई, दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है। अपने को यहाँ रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट इनके बिटवीन आ जाएगा अपने पास, क्योंकि दोनों ये सेम है। तो EC अपने पास ये आ जाएगा, ये एंगल अपने पास 30, ये एंगल भी क्या होगा 30 आ जाएगा, क्योंकि टोटल अपने पास 60 है। तो अपने क्या करते हैं, E1 और E2 को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। कंपोनेंट में जब रिजोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा E1 sin 30 और इधर अपने पास आएगा E1 cos 30। इसी टाइप से E2 के लिए कंपोनेंट आ जाएंगे, ये आ जाएगा E2 sin 30 और ये अपने पास आ जाएगा E2 cos 30। देखिए ये दोनों कंपोनेंट, इसको क्या अगर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़कर अपने को क्या दे देंगे, EC दे देंगे। तो EC की जो वैल्यू है अपने पास वो अपने पास आ जाएगी E1 cos 30 प्लस अपने पास आ जाएगा E2 cos 30, यानी EC इज इक्वल टू अपने पास जो है 2E1 cos 30 आ जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, ये है के क्यू ओवर ए स्क्वायर इंटू कोस 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास है √3 के क्यू ओवर ए स्क्वायर। इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। इस तरह से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे सी पॉइंट पे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग make an angle of 30 degree with each other. When suspended in the liquid of density 0.8 gram per semi-cube, the angle remains the same. What is the dielectric constant of liquid? Density of material of sphere is 1.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है कि अपने पास 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, 2 एक समान अपने पास क्या है, स्फीयर हैं, गोले हैं। इनको क्या किया गया है, 2 स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है, धागों से बांधकर लटकाया गया है। ये 2 स्फीयर है अपने पास, ये इस तरह से इनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रिंग जो है, यानी मतलब दोनों धागे जो हैं, ये एक दूसरे से कितने का कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं
30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, दोनों के बिटवीन एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। पहले अपने यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, जब ये पोजीशन आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आती है तो क्या क्या अपने पास इसमें आ जाएगा। देखिए इसके अंदर थ्रेड में टेंशन होगी, धागे में टेंशन होगी, जो किस तरफ, जो सस्पेंशन पॉइंट है उसकी तरफ होगी। मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, इसको बी नेम दे देता हूँ। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टेंशन फोर्स यानी जो जिसको तनाव बल कहते हैं, तनाव बल की अपने पास टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ए हो जाएगी। एक एक के लिए कर लेते हैं। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल अपने पास कितनी है, आर है। इस पे भी चार्ज अपने पास क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है, क्योंकि ये अपने पास क्या है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। इस स्फीयर का जो वेट है, वेट अपने पास क्या होगा, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा इस स्फीयर की वजह से, रिपल्सन फोर्स होगा, वो अपने पास ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, ये जो अपने पास टेंशन है, इस टेंशन को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये अपने पास एंगल आ जाएगा 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा t cos 15, क्योंकि ये एंगल 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा t sin 15। देखिए ये वेट जो है इस t cos 15 से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब mg इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा t cos 15, इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 1। ये जो अपने पास रिपल्सन फोर्स है, ये रिपल्सन फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, t sin 15 से बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो रिपल्सन फोर्स है इसकी वैल्यू राइट कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, ये क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, t sin 15, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं किससे, फर्स्ट से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट। 2 को जब फर्स्ट से अपने डिवाइड करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू mg। m मास है, मास अपने पास होता है क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे राइट कर देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ स्फीयर को मैं रो से राइट कर देता हूँ, रो इनटू अपने पास g, ये अपने पास आ गया mg इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा t sin 15 में अपने t cos 15 का, t sin 15 में अपने t cos 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10 15, इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 3rd। देखिए मैंने m को राइट कर दिया है, क्या m को राइट कर दिया मैंने क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में। वॉल्यूम होता है 4/8 इसकी, क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू अपने पास क्या आ जाएगा, रो, ये m आ गया अपने पास। इस तरह से अपने इक्वेशन 3rd फाइंड कर ली। अब ये कहता है व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड ऑफ डेंसिटी किसी अलग डेंसिटी के लिक्विड में अभी इनको क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, मतलब बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा। अब ये जो स्फीयर है, इन स्फीयर को अपने क्या कर दिया, यानी ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को एक लिक्विड में सस्पेंड कर दिया और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अपने को गिवन है। जब अपने ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अपने इसको किसी लिक्विड में पुट करेंगे, लिक्विड में पुट करेंगे तो इस पर बायोन्सी फोर्स अप्लाई हो जाएगा। बायोन्सी फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो स्फीयर का जो वेट है, वेट लॉस हो जाएगा, यानी वेट अपने पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस टाइप से, अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो अपने पास फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस में अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड केस में अपने पास आ जाएगा m' इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा t cos 15, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। m' को अपने क्या राइट करेंगे, m' अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपने पास क्या आएगा, अपने पास डेंसिटी चेंज हो जाएगी, रो माइनस सिग्मा। रो अपने पास डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, सिग्मा अपने पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इनटू अपने पास g इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा t cos 15। सेकंड अपने पास क्या है कि फोर्स चेंज हो जाएगा, अब मीडियम आ गया, मीडियम के लिए फोर्स आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू अपने पास आ जाएगा क्या, 4/3 पाई आर की क्यूब, सॉरी फोर्स अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा t sin 15।
इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस नंबर इज इक्वेशन नंबर 5। अब अपने क्या करते हैं, फिफ्थ इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिफ्थ को जब अपने 4 से डिवाइड करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट जो है वो इनिशियल पोजीशन थे, सेकंड जो है वो फाइनल पोजीशन है। जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर इंटू अपने पास आ जाएगा क्या 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या 10-15 इक्वेशन नंबर आ जाएगी अपने पास 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, थर्ड और सिक्स में देखिए दोनों में अपने पास क्या है, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अपने इनको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी इक्वल पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर के क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। नाउ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, जी से जी कैंसिल हो गया। यहाँ अपने पास रह गया एप्सिलॉन आर रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या रो। अपने को चाहिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो रो अपॉन अपने पास आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। अपने को डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ स्पीयर अपने रो से राइट कर रहे थे, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है डेंसिटी ऑफ स्पीयर अपने पास है 1.6 ग्राम पर सेमी क्यूब है, तो यह जगह 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 इट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.8 इट इज इक्वल टू 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जिस लिक्विड में इनको डिप किया था उस लिक्विड का अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया 2 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास है इस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल spherical conductor B and C carry equal like charges and repel each other by a force F when placed at a certain distance apart. Another identical conductor which is uncharged now removed away from B and C with B then with C removed away from B and C, find the new force acting between B and C। देखिए अपने पास क्या है, 2 कंडक्टर स्फीयर है और ये क्या है चार्ज्ड है। जब ये इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पुट करते हैं, ए और बी और सी 2 स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है बी एंड सी, इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब पुट करते हैं तब अपने पास क्या होता है, इनके बिटवीन फोर्स अप्लाई होता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स एफ, दोनों पे एक जैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आर डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेते हैं, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास वैल्यू आ गई इनिशियल स्टेज में। अब ये कहता है कि एक अपने पास अदर सेम यानी स्पीयर है, सेम मटेरियल का अपने पास स्पीयर है, उस स्पीयर को पहले अपने क्या करते हैं अनचार्ज है और सी बी के कॉन्टैक्ट में पुट करते हैं। अपने पास ये बी स्पीयर है, इस पे क्यू चार्ज है, नेक्स्ट जो कह रहा है उसको अपने ए नेम दे देते हैं, इस पे चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज अपने पास हो गया क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू क्यू। अब इनको जैसे सेपरेट करेंगे बी और ए को जब सेपरेट करेंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बी पे चार्ज आ जाएगा Q/2 और ए पे भी चार्ज आ जाएगा कितना Q/2। अब क्या करते हैं, इस थर्ड को सी से कांटेक्ट में लेके आते हैं, थर्ड को जब सी के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, सी पे चार्ज Q, ए पे चार्ज अपने पास है Q/2, जैसे ही अपने इनको कांटेक्ट में लेके आए तो टोटल चार्ज आ गया Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2 आ जाएगा।
जब इनको सेपरेट करेंगे तो सी और ए पे अपने पास चार्ज, सी पे चार्ज अपने पास आ जाएगा कितना 3Q/4, इस ए पे 3Q/4। अब बी और सी, ये बी एंड दिस वन सी, बी और सी को सेम डिस्टेंस पे पुट करेंगे। बी और सी को जब सेम डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो बी पे चार्ज है अपने पास Q/2 और सी पे अपने पास चार्ज है कितना 3Q/4। अब इनके बिटवीन फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश अपने पास आ जाएगा के इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन अपने पास आ जाएगा r², यानी इट इज इक्वल टू यह आ जाएगा 3/8 K² ओवर r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3/8 एफ। ये अपने पास फोर्स की न्यू फोर्स जो है वो 3/8 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स का। तो इस तरह से अपने फोर्स फाइंड कर लेंगे। इसमें फर्स्ट अपने क्या था आर डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया, उस टाइम ये फोर्स गिवन है अपने को। फिर ये कहता है कि थर्ड स्फीयर जो है उसको पहले ए के बी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, फिर अपने किसके सी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और फिर इनको सेम डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो फोर्स अपने को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है in figure 4 point charges are placed at the four corners of square of side 2 cm. Determine the magnitude and direction of electric field at the center O of the square. अपने पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर जो हैं इन कॉर्नर पे अपने को चार्ज गिवन है ए बी सी डी, अपने पास स्क्वायर है। इसके ए पे -2Q चार्ज, बी पे अपने पास है +2Q चार्ज, सी पे अपने पास है -Q चार्ज और डी पे अपने पास है +Q चार्ज। अपने को क्या करना है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके सेंटर पे और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अपने पास कुछ गिवन है, देखिए अपने पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है। क्वांटिटीज में अपने पास क्या है साइड को एक बार अपने ए से राइट करेंगे, स्क्वायर की साइड को ए से, और ए की वैल्यू गिवन है ए इज इक्वल टू गिवन है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। और सेकंड अपने पास चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है, क्यू इज इक्वल टू अपने पास है 0.02 माइक्रो कूलम, इट इज इक्वल टू 0.02 × 10⁻6 कूलम। ये क्वांटिटी अपने को गिवन है। अपने पहले क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं ओ पे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आगे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब रीड करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से सोल्व करना है। फर्स्ट अपने पास क्या है कि ओ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो अपने पास क्या आना चाहिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने को पता होनी चाहिए। इसके लिए अपने पास क्या है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की अपने पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है कि अपने पास जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये सभी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी सेम होगी। अपने फाइंड करने के लिए क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर अपने पास ए सी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रूट ए बी का स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √2a। अपने को ए सी नहीं, अपने को चाहिए क्या ए ओ, ये इक्वल होगी किसके बी ओ के, ये इक्वल होगी किसके सी ओ के, ये इक्वल होगी किसके डी ओ के और ये इक्वल होगी AC/2 के, मीन्स √2a/2 इट इज इक्वल टू a/√2। सबसे पहला काम था कि अपने ये डिस्टेंस फाइंड कर लें कि इसकी वैल्यू क्या है। इन डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई a/√2। अब अपने को क्या करना है ए पॉइंट पे -Q जो चार्ज है उसके कारण क्या करते हैं ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपने को पता है K/r² फॉर्मूला था अपने पास। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज 8O
माइनस क्यू चार्ज के कारण ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अपने ई ए राइट करेंगे। वेक्टर ई ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा के इंटू टू क्यू अपॉन ए ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर मीन्स अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास आ गया क्या 4k क्यू और अपने पास ए स्क्वायर अलोंग। डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी अलोंग ओ ए। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यानी इस चार्ज की वजह से इस O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई ओ ए, उसकी वैल्यू अपने पास C आ गई। नाउ पहले अपने C पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। माइनस जो क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण अपने पास क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O, ये अपने पास आ जाएगा ई सी, वैक्टर ई सी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा के क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा वही ओ सी का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू अपने पास है ए स्क्वायर बाई रूट 2, तो 2 अपने पास ये आ जाएगा। इस ये अपने पास आ जाएगी अलोंग, इसकी डायरेक्शन अपने पास ये भी नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज आएगी अलोंग ओ सी। इक्वेशन नंबर अपने पास 2 आ गया, यानी ये ई सी आ जाएगी। अब देखिए ई ए और ई सी बोथ आर इन ओपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनमें से जो लार्ज वेक्टर होगा उसमें से स्मॉल वेक्टर को अपने क्या कर देंगे घटा देंगे। जब स्मॉल वेक्टर को अपने क्या करेंगे घटाएंगे तो अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किस डायरेक्शन में, ए सी डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग ए सी, अलोंग ए सी अपने पास आ जाएगा ई ए सी नेम दे देते हैं अपने। ये अपने पास क्या है ग्रेटर वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटा देंगे, ये अपने पास आ जाएगा ई ए माइनस अपने पास ई सी अलोंग अपने पास आएगा क्या ओ ए। यानी डायरेक्शन हमेशा जो बड़ा वेक्टर होता है वो डायरेक्शन अपने साथ लेके आता है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 4k क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2k क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2k क्यू अपॉन 2k क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर अलोंग। डायरेक्शन बड़ा वेक्टर साथ लेके आता है, इसको ओ ए राइट कर दो चाहे सी ए राइट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 3rd। मीन्स अपने पास यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ गई क्या ई ए सी, ई ए सी की ये डायरेक्शन आ गई। अब ई सी और ई ए का कोई मीनिंग नहीं है, इस में ए सी डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास है क्या ई ए सी, जिसकी वैल्यू अपने पास है कितनी 2k क्यू और ए स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास आता है कि अभी अपने पास बी पे जो चार्ज है, बी पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एट ओ, ओ पे अपने पास इस प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस 2k के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा ई बी, ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 2k अपॉन वही ए स्क्वायर बाई 2, रूट 2 है स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ जाएगा अलोंग बी ओ, बी से ओ की डायरेक्शन में अपने इसको यहाँ राइट कर देते हैं ई बी, वैक्टर ई बी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है डी पे, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अपने पास ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ये अपने पास आ जाएगी वेक्टर ई डी, ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाई रूट 2, 2 अपने पास ये आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन अपने पास आ जाएगी अलोंग, ये पॉजिटिव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग डी ओ, यानी ये अपने पास ई डी आ जाएगी। अब देखिए ये भी दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी 8O, 8O। इस दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगी क्या ई बी डी नेम राइट कर देते हैं इसको, ई बी डी। इनमें से जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे वेक्टर को घटा देंगे, ये आ जाएगा ई बी
माइनस अपने पास क्या आ जाएगा ई डी, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 4k³ अपॉन ए स्क्वायर माइनस अपने पास आ जाएगा 2k³ अपॉन ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2k³ अपॉन ए स्क्वायर अलोंग अपने पास आएगा क्या डी बी डी, अलोंग अपने पास आ जाएगा क्या बी डी, यानी ये अपने पास बी डी की डायरेक्शन आ गई। सिंपल सा अपने पास क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पे मिल गई अपने को। 2 कौन कौन सी, एक तो ई ए सी की वैल्यू ये रही अपने पास, और एक आ गई ई बी डी की वैल्यू अपने पास ये रही। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। ये दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अपने पास यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बिटवीन आ जाएगी इनके, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपने पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट अपने ऐसे राइट कर सकते हैं ई ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई ए सी का स्क्वायर प्लस ई बी डी का स्क्वायर, इस टाइप से अपने राइट कर, बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ई ओ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई ए सी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू √2 इंटू ई ए सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे √2 इंटू ई ए सी या ई बी दोनों में कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये अपने पास आ जाएगा 2k³ अपॉन अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ये अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 2√2 k³ अपॉन अपने पास क्या आ गया k³ अपॉन अपने पास। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने पास वैल्यू गिवन है तो अपने पास ये आ जाएगा 2√2 इंटू के 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू अपने को गिवन है 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन ए स्क्वायर, ए अपने को गिवन है ए स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 10⁻⁴, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 0.01 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 13 हो जाएगी, 13 ये 7 बच जाएगी, ऊपर अपने पास आ जाएगा क्या √2 इंटू 9 इंटू ये 13 ये 7 में 2 ये इंक्लूड हो जाएगी 13 7 5 रह जाएगी 5, ये अपने पास आ जाएगा, यानी 9√2 इंटू 10⁻⁵ ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास होती है न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is divided into 2 parts Q1 and Q2 which then are kept at a distance r apart. What will be the condition for on force between them to be maximum? यानी अपने पास क्या है कि एक चार्ज है Q, इसको अपने क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया Q1 एंड Q2। ये सिंपल सा ये कहता है कि इनको अपने कुछ डिस्टेंस r पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो अपने पास Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो कि ये फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2, यानी ये दो टोटल फोर्स टोटल चार्ज कितना था Q था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया Q1 और Q2 में, इट मीन्स Q इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया Q1 प्लस Q2। अब इनको r डिस्टेंस पे पुट कर दिया, जब अपने इनको r डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो इनके बिटवीन फोर्स जो है F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या F इज इक्वल टू आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन अपने पास आ जाएगा r²। अपने Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q2 की वैल्यू पुट करें तो Q2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या Q माइनस Q1। ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू अपने पास आ जाएगा Q माइनस Q1 अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा r²। ये अपने पास फोर्स आ गया। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि कोई भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है उसका डेरिवेशन हमेशा क्या होता है 0 होता है।
तो अपने इसी के बेस पे यहाँ भी बिकॉज फोर्स इज मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम फोर्स इट इज रिक्वायर्ड दैट डी एफ ओवर डी Q1। अगर अपने इसको Q1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो ये वैल्यू अगर अपने एफ की यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डी बाई डी Q1 ऑफ के, ये अपने पास आ जाएगा Q1 माइनस अपने पास आ जाएगा Q1 का स्क्वायर अपॉन अपने पास आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। देखिए के ओवर आर स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट आउटसाइड ऑफ द डिफरेंशिएशन, और इक्वल 0 है तो इसका अपने कोई यूज नहीं रहेगा। अपने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Q तो बाहर आ जाएगा, Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा -2 Q1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0। देखिए के ओवर आर स्क्वायर आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इनको बाहर राइट करेंगे, Q भी अपने पास कांस्टेंट है, तो Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये Q आ जाएगा। इसका करेंगे तो अपने पास 2 Q1 इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 Q1, Q1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q/2। इट मीन्स Q1 की वैल्यू अगर Q/2 है तो Q2 की भी वैल्यू अपने पास क्या होगी, Q/2 होगी। इट मीन्स जब अपने इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे और r डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो इनके बिटवीन फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 3 चार्ज 2Q -Q and -Q placed at the vertices A, B, C respectively of a equilateral triangle ABC of side A, find the magnitude of dipole moment of the system। अपने पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उन पे अपने को चार्ज गिवन है, और ये कहता है कि अपने पास चार्ज जब गिवन है तो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस टाइप से अपने को गिवन है, दिस वन ए, दिस वन बी एंड सी। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये ए बी ए, इनकी साइड जो है वो इक्वल होगी। यहाँ ए पे अपने पास क्या है, +2Q चार्ज है, बी पे अपने पास -Q चार्ज है, सी पे अपने पास -Q चार्ज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने जो ये 2Q चार्ज है ये Q प्लस, यानी सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ अपने पास 2 डाइपोल मोमेंट है, 2 डाइपोल हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है 60 के एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। एक अपने पास आ जाएगा -Q प्लस Q, सेकेंड ये -Q प्लस Q, तो इसका डाइपोल मोमेंट अपने पास ये आ जाएगा P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q इंटू ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली इसके लिए भी अपने पास क्या आ जाएगा, इसके लिए भी अपने पास P1 नेम दे देते हैं, इसको 2 नेम दे देते हैं, Q इंटू अपने पास क्या आ जाएगा ए, बोथ आर एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर। तो अपने पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इनके बिटवीन आ जाएगी, इनके बिटवीन आ जाएगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास P इज इक्वल टू आएगा P1 cos 30 प्लस अपने पास जाएगा P2 cos 30। P1 एंड P2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो इट इज इक्वल टू 2P1 cos 30। 2P1 की वैल्यू है Q इंटू ए, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा √3 Q इंटू ए। ये अपने पास क्या आ जाएगा, डाइपोल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास एंड चार्ज Q are suspended same point by silk cords, each cord is of length L, as shown in figure. Separation between charges is x and angle between cords 2 theta approximate equal to 10 degree. Calculate the value of x assuming system to be in equilibrium। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, पहले भी अपने कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहता है कि अपने पास 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, उनको अपने क्या किया है, सस्पेंड किया गया है। अपने पास 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये अपने पास ठीक है, ये अपने पास थ्रेड कॉर्ड्स जैसे भी बोल रहा है, इसकी लेंथ गिवन है L, इनसे अपने इनको सस्पेंड कर दिया और इनके बिटवीन जो एंगल है वो 2 थीटा है,
बट 2 थीटा के लिए इसने कंडीशन अप्लाई कर दी, कंडीशन ये अप्लाई कर दी कि ये 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 है। देखिए जब एंगल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 और लेस देन 10 होती है तो उस अपने एंगल को क्या करते हैं, स्मॉल एंगल कंसीडर कर सकते हैं। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन है कितनी, x डिस्टेंस गिवन है और अपने को इसी x डिस्टेंस की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ये जो स्पीयर है इन पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, q है। अपने को इस वैल्यू किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, ये जो स्पीयर है इस स्पीयर का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें टेंशन होगी थ्रेड में t वर्टिकली अपवर्ड, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल भी थीटा होगा, ये अपने पास आ जाएगा t cos थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा t sin थीटा। अब दोनों के पे क्या है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो अपने पास F ही इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा, इसका वेट जो है वो इसको बैलेंस करेगा, mg बैलेंस्ड बाई t cos थीटा एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास आ जाएगा क्या, q² ओवर x², इट इज इक्वल टू t sin थीटा। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज सेकंड। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को अपने डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट x² इंटू mg। देखिए थीटा इज स्मॉल एंगल, थीटा इज स्मॉल एंगल, जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा होता है, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, इट इज इक्वल टू स्मॉल एंगल है तो उसको अपने साइन थीटा राइट कर सकते हैं। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस वन थीटा, ये अपने पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, लंब अपने पास आ जाएगा x/2, कर्ण अपने पास कितना है l, तो ये अपने पास आ जाएगा x/2l, यानी tan थीटा के इक्वल अपने क्या पुट कर सकते हैं, x/2l पुट कर सकते हैं। जब अपने x/2l यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x/2l इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा q² अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट x² इंटू mg। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो अपने पास आ जाएगा क्या, x की क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q² अपॉन अपने पास आ जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नोट mg 2l अपने पास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने को तो x चाहिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास q² इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट mg, इसका अपने पास क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। इससे अपने पास जब वैल्यू गिवन होगी तो अपने इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है इन ए सिस्टम टू चार्ज QA is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb are situated at point 0 minus 15 centimeter and 0 plus 15 centimeter. Find the electric dipole moment of a system. अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है तो इसको x एक्सिस, इसको y और इसको z एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। ये अपने पास ओरिजिन है। ये कहता है कि QA की जो वैल्यू है वो जो भी है, QA का जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 माइनस 15 है, तो QA अपने पास आ गया 0 माइनस 15। ये x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि x एक्सिस पे x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सॉरी, ये z एक्सिस पे लाई करेगा, मैं रॉन्ग भूल गया, z एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि z एक्सिस पे x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेकंड अपने पास जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है 0 15, तो ये भी क्या है कि z एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि z एक्सिस पे x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये सेंटीमीटर में गिवन है अपने को, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब QA की जो वैल्यू है, QA की वैल्यू गिवन है अपने पास, QA इज इक्वल टू
2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। क्यू वी की जो वैल्यू है वो अपने पास -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अपने को डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, तो सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, P इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू अपने पास 2a से अपने इसको राइट करते हैं। तो P इज इक्वल टू अपने पास QA का मैग्नीट्यूड लेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस बिटवीन देम 30 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर को अपने मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, अपने पास हो जाएगा क्या 75 इंटू 10⁻⁹, इसको अपने से राइट कर सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। डायरेक्शन अपने जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की, वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, an electric dipole having dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb meter is oriented at 30 degree from the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque on the dipole. तो अपने पास जो वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज अपने पास है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू अपने पास 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू गिवन है ए इज इक्वल टू अपने पास है क्या 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओरिएंटेशन अपने को गिवन है थीटा इज इक्वल टू अपने पास है 30 डिग्री। अपने को फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अपने पास होता है, टॉर्क का अपने पास फॉर्मूला था, जिससे अपने क्या करते हैं, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो डाइपोल जो है वो क्या करता है, डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो PE sin थीटा। अपने पास वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज में पुट कर देते हैं। P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30। साइन 30 जो है, साइन 30 की वैल्यू अपने पास हाफ, तो 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू हाफ, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ गया 10⁻⁴ अपने पास आ जाएगा क्या -9 इंटू 10⁵, देन इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, टॉर्क की। जो अपने पास टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी थी वो अपने पास आ जाएगा। इस तरह ये कुछ अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप जब खुद करेंगे, आज से करके देखेंगे, तब आप में ये एबिलिटी डेवलप होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सेक्शन पे अपने ध्यान देना है। अगर आपको इसमें किसी तरह की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और जितना पॉसिबल होगा आपका हर एक जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट किया जाएगा। थैंक्स।